नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या वन मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग किया था? किसी अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए संरक्षण प्रदान किया? अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट में उनका नाम क्यों है? क्यों पाखरो टाइगर सफारी मामले में हरक को जिम्मेदार ठहराया गया है? अब पहले तो जिन्हें कॉर्बेट टाइगर पाखरो सफारी मामले की जानकारी नहीं है, वो रिपोर्ट में प्रकरण को समझे और फिर जानिए कि ये मुद्दा हरक सिंह रावत से कैसे जुड़ा है, क्यों ये रावत की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी किसने है, और हाँ, इस रिपोर्ट में हरक सिंह रावत को लेकर आखिर कहा क्या गया है। रिपोर्ट देखिए। कहना पड़ेगा कि शायद हरक खुद एक मुसीबत के मेघ भी अब परिचय का आभास करने लगे हों। फसादों में फंसे ही रावत इतनी दफा है। ताजा मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग में पाखरो टाइगर सफारी के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। आपको याद दिलाएं कि ये पाखरो टाइगर सफारी इलाके में पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण का वही बहुचर्चित मामला है जो 2019 से 20 में सामने आया था। सफारी के निर्माण में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी और बड़े पैमाने पर पेड़ कटान की शिकायत की गई थी, जो सही पाई गई और आगे चलकर जिसकी जांच सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कर रही थी। बताएं कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जांच कर ली है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले तीन अहम बातें जान लीजिए। पहली, पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण का निश्चय पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में किया गया था। दूसरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी बनाए जाने का काम शुरू हुआ हरक सिंह रावत के वन मंत्री रहते हुए, तो इसलिए इस मामले का संबंध हरक सिंह रावत से भी सीधा है। और तीसरी, जब इस प्रोजेक्ट में अनियमितताएं सामने आई तब सुप्रीम कोर्ट ने ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि सीईसी का गठन किया था। अब विभिन्न संस्थाओं से रिपोर्ट लेने के बाद, जांच करने के बाद सीईसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है। इसमें हरक सिंह रावत को लेकर क्या कहा गया है वो महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का विवादों से चोले दामन का रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार मुश्किलें हद से अधिक बढ़ सकती हैं। इसका कारण यह है कि सीईसी की रिपोर्ट में हरक सिंह रावत पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस मामले में तत्कालीन डीएफओ किशन चंद के गलत कामों को बढ़ावा दिया। देखिए, किशन चंद वो निलंबित अधिकारी हैं जो मामले में मुख्य आरोपी था और जिसे बाद में गिरफ्तार करा गया था। अब तत्कालीन वन मंत्री पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगना बेहद गंभीर है। आइए जान लेते हैं कि क्या सिफारिश हरक सिंह रावत को लेकर समिति ने रिपोर्ट में की है। जी हां, सीईसी ने पाया कि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने मंत्री रहते हुए तत्कालीन डीएफओ किशन चंद को नियमों के विपरीत संरक्षण दिया। इसी के चलते सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने उनसे पूछताछ के साथ ही कार्रवाई की सिफारिश रिपोर्ट में की है। समिति ने रिपोर्ट में किशन चंद द्वारा की गई कथित गड़बड़ियों के लिए रावत को जिम्मेदार मानते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। साथ ही सुनवाई का अवसर देकर उचित कार्रवाई का अनुमोदन किया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि मामले में हरक सिंह रावत का क्या कहना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरक सिंह रावत ने मामले में कहा कि उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट को पढ़कर ही वो कुछ कह पाएंगे। कहा कि हमने पाखरो में केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड और अन्य एजेंसियों की स्वीकृति के बाद ही वहां विधिवत स्वीकृति के बाद सारे काम कराए हैं। जब मुझसे पूछा जाएगा मैं विस्तार से अपना पक्ष रखूंगा। अब हरक सिंह रावत अपना पक्ष साबित कर सकेंगे नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन हाँ, ये तय है कि उनकी मुश्किलें अत्यधिक बढ़ चुकी है। देखना यह है कि ये प्रकरण अब कौन सा मोड़ लेता है। रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने के बाद कोर्ट किस तरह के आदेश देती है होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।